सलातो वस्सलाम को जानती, मानती और पहचानती, सिवाय शरीर जिन्नों के और शरीर इंसानों के। जानवरों में अहादीस पाक में बाकायदा सबूत मौजूद है, अगर कोई जानवर कभी पागल भी हो गया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने तशरीफ़ ले गए तो उस जानवर ने आकाए करीम का एहतराम किया और आदाब बजा लाया। लेकिन ज़माना हज़रत आदम से इंसानों का शुरू होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे आका तक हज़ारों साल का ज़माना है। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आते रहे, अल्लाह का हुक्म लोगों को पहुँचाते रहे, ज़माने बदलते गए, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आते गए, लेकिन हर ज़माने में अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो दुश्मन मुशरिकीन हुआ करते थे, हर ज़माने में तमाम मुशरिकीन का अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी के ताल्लुक़ से एक ही नारा होता था। आप जिस भी नबी की तारीख पढ़ें, जिस भी नबी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौमें बदल गईं, माशरा बदल गया, दस्तूर बदल गया, समाज बदल गए, लेकिन मुशरिकीन का, काफिरों का एक ही नारा रहा अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी के बारे में। और वो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बयान किया। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा, फ़क़ालल मलउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुना युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के काफिरों ने, उस गिरोह ने कहा, ये तो तुम्हारे ही जैसे एक आदमी हैं, वो चाहते हैं कि तुम पे बड़ाई हासिल करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी ऐसे कहा, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, के उन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुठलाया और कहा, अगर तुमने अपने जैसे एक आदमी की इताअत किया तब तो खसारे में हो जाओगे। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔनियों ने अपने ही जैसा कह करके इनकार किया। गर्ज़े के कुरान पाक में तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखों के बारे में यही आया है कि वो अपने जैसा बशर कह के, अपने जैसा इंसान कह करके अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करते रहे। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी ज़माने के काफिरों ने यही रागुलापा और कहा, ये तो हमारे जैसे हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की शान में जिसने सबसे पहले गुस्ताखी किया वो शैतान था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमईन इल्ला इब्लीस, कि हमने जब उसे ठीक कर दिया और उसमें अपनी रूह फूंका तो मलाइका सजदे में गिर गए
इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस की। इब्लीस ने जिनों को ज़मीन से पहाड़ों की तरफ भगाने में बहुत अच्छा रोल अदा किया। फरिश्तों के साथ मिल करके इसने जिनों को मार मार करके पहाड़ों की तरफ भगाया था। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर हुआ, अल्लाह ने उन्हें मर्तबा अता फरमाया, फजीलत अता फरमाई, इल्म अता फरमाया, तो शैतान उनसे हसद करने लगा और सजदे से इनकार कर दिया और कहा मैं तो उनसे बेहतर हूँ, मैं आग से बनाया गया, वो मिट्टी से बनाए गए, मैं बेहतर हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अपने आप को किसी नबी से बेहतर बताए या नबी के जैसा बताए, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। किसी के जैसा होने के लिए उसके जैसा होना भी चाहिए। आज दुनियावी मिसाल आप ले लें, एक आदमी डॉक्टर बन गया, MBBS डॉक्टर, कई सारे और ऐसे हैं जो MBBS की डिग्री लिए हैं, लेकिन एक आदमी जो माहिर हो बीमारी पकड़ने में, उसका इलाज करने में, क्या कोई भी दूसरों को, अगरचे वो उसकी जैसी डिग्री लिए लेकिन उनके जैसा कहेगा? हर किसी नहीं। यही कहेगा कि फला तो अपने माहिर में यकताए रोजगार है, अपने फन में यकताए रोजगार है, बेमिसाल है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो इंसानों की बात हो गई। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वो रुतबा और उनके जिस्मों की वो कैफियत कि कोई इंसान कहाँ उन तक पहुँच सकता है। आप देख लें, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर अल्लाह ने जो जो मौजिज़े, जो अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी बड़ी बातें और मौजिज़े ज़ाहिर फरमाए, वो जो हद्दोशुमार से बाहर हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी चेहरे मोहरे को या ज़ाहिरी जिस्म को जिस नादान ने देख करके अपने जैसा कहा, क्या उनके जैसा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, यमन से तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने पानी की दिक्कत थी, परेशानी थी, एक कुआं खोदा था लेकिन उसका पानी खारा निकल गया, पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अये मेरे आका, करम फरमा दें कि पानी इस्तेमाल के काबिल हो जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, ठीक है पानी ले आओ। उसके बाद में आपने एक प्याले में उन्हें अपने वज़ू का गुसाला यानी वज़ू का जो पानी गिरता है और कुल्ली किया आपने उस प्याले के अंदर और इरशाद फरमाया, इसे ले जा करके उस कुएं में डाल दो। वो सहाबी का बयान है कि जब हमने कुएं में पानी डाल लिया तो वो पानी ऐसा मीठा हो गया कि सारे यमन के अंदर उससे मीठा कोई पानी नहीं। खुद मदीना तैयबा का पानी भी सही नहीं था उस ज़माने में। कुछ ही कुएं थे जिनमें पीने के काबिल पानी निकलता था, बाकी तमाम कुओं के अंदर खारा पानी, कड़वा पानी जो आदमी पी नहीं सकता था निकलता था। एक सहाबी ने अपने शहर में अपने घर में कुआं खोदा, उसका पानी खारा निकला।
वो आए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ हैं, उन्होंने अपना मामला हज़रत अनस से बताया। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये मामला गोश गुजार किया गया तो आपने उनसे भी इरशाद फरमाया, प्याला लाओ। प्याला जब वो लाए तो आपने उसमें भी कुल्ली कर दिया और इरशाद फरमाया, जा करके कुएं में डाल दो। सहाबा बयान करते हैं कि उसके बाद उस कुएं से मीठा पूरे मदीने तैयबा का पानी नहीं था, सबसे ज़्यादा मीठा पानी उसी कुएं का था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ हाल ये है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के लुआब दहन से खारे पानी को मीठा कर दे। नबी का लुआब दहन लग जाए, टूटी हुई हड्डी सही हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या कुछ इस तरीके से है कि आप खैबर में एक इस्लाम दुश्मन शख्स को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से कत्ल करने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ उसे कत्ल करो। गए, कत्ल किया। जब वहाँ से निकलने लगे जल्दी जल्दी तो किले की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो अंधेरा था, अंदाज़ा नहीं हो पाया, समझे कि सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। पैर रखा तो एक बार की नीचे पैर पड़ गया तो पैर की हड्डी टूट गई। दुश्मन का भी सामने ख़तरा मौजूद था, फ़ौरन अपना साफा निकाला और पैरों में उसे लपेट दिया और वहाँ से मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ भाग खड़े हुए। टूटा हुआ पाँव की हड्डी टूटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, कहा, या रसूलल्लाह, काम कर दिया मैंने, लेकिन किले की सीढ़ियाँ उतरते वक्त अंदाज़ा सही नहीं हो पाया, डायरेक्ट नीचे पाँव पड़ गया, इसलिए पाँव की हड्डी टूट गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाँव मेरे नज़दीक करो। और जब उन्होंने साफा खोल दिया, जो लपेट रखा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पर भी अपना लुआब दहन लगा दिया। टूटा हुआ पाँव फौरन सही हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक कहते हैं कि ऐसा महसूस होता था कि मेरे इसमें कभी दर्द ही नहीं। बेशुमार ऐसे वाक़यात पड़े, लेकिन मानने वाले को एक बात काफ़ी है, नहीं मानने वालों को पूरा कुरान भी काफ़ी नहीं। नहीं मानने वाले कुरान में भी ऐसे जालिम दुनिया में पड़े हैं कि कुरान में भी नक्स तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि किस आयत में नबियों के बारे में क्या आया है। और ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से चलते चला आया। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का दौर है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म की खिलाफत का ज़माना है। एक शख्स आया जिसका नाम था अब्दुल्ला सदीक़। तो सहाबे कराम ने जो कुरान के औरात लिखे थे एक कमरे में महफूज था। वो उसमें जाता और आयाते मुतशाबिहात तलाश करता। पहले आयते मुतशाबिहात के बारे में बता दूं कि आयते मुतशाबिहात होती क्या हैं, ताकि आपके भी जहन में रहे, अगर कभी ऐसा कोई आदमी मिले तो आप उससे किनारा कश हो जाए। कुरान पाक का 3रा पारा है, अल्लाह फरमाता है, वअम्मल लदीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तावीली वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। यानी जिनके दिलों में मर्ज़ है,
जिनके दिलों में निफाक है, जिनके दिलों में बीमारी है, वो क्या करते हैं, फयत्तबिऊना मा तशाबहा, वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं। मुतशाबिहात को आसान लफ्ज़ में आप यूँ समझें कि जिसका ज़ाहिरी माना कुछ होता हो और बातिनी माना कुछ होता हो, यानी दिखाई देने में वो कुछ और लग रहा हो लेकिन हो असल में कुछ और। ये आपके समझने के लिए कि आयत मुतशाबिहात इनको कहते हैं। जैसे मैंने जो आयत करीमा पढ़ा, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कि ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। ज़ाहिरी आयत तो यही कह रही है कि हमारे जैसे इंसान, ज़ाहिरी आयत, ज़ाहिरी लफ्ज़, लेकिन बातिन कुछ और है उसका, हमारे जैसे वो नहीं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम्हें मेरी तरह कौन है मेरी तरह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उस वक्त फरमाया था जब हमारे नबी ने सौम विसाल रखा, मुसलसल रोज़ा, बगैर सहरी बगैर अफ्तारी रोज़ा रखते। तो सहाबे कराम को तो चाहत थी कि आक़ाए करीम की सुन्नतों पर अमल कर, वो भी रखने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई खाएगा पिएगा नहीं, ना सहरी करे ना अफ्तारी, मुसलसल रोज़ा रखे, तो बदन तो जवाब दे ही जाएगा। कमज़ोर पड़ गए लोग, जमात में आने से रह गए, नमाज़ बाजमात से रह गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है लोग आने नहीं? तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने सौम विसाल रखा, इसलिए बहुत सारे हजरात ने रखना शुरू किया। यही हालत है कि वो लोग कमज़ोरी की बाइस, कमज़ोरी की बुनियाद पर आ नहीं पा रहे जमात में। उस वक्त आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम्हें मेरी तरह कौन है। मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है, सौम विसाल तुम नहीं रखो, वो हमारे। तो आयत मुतशाबिहात के जो पीछे पड़े, समझने के उसके दिल में निफाक है, उसके दिल में ईमान नहीं। तो खिलाफत फारूकी का वाक़या है कि वो शख्स आया और जो है आयत मुतशाबिहात को खूब तलाश करता। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने बताया कि एक ऐसा ऐसा आदमी आया है और ऐसा कर रहा है। आपने सहाबा से फरमाया, जाओ उसे बुला करके लाओ। जब वो आया, आपने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तो अब्दुल्ला है, लेकिन मुझे लोग सभी के नाम से जानते हैं। आपने फरमाया तू ऐसा वैसा कर रहा है? उसने कहा मैं कर रहा हूँ ऐसा। वहीं पर खजूर की लकड़ी रखी थी, शाख। आपने उसे उठाया और उसे इतना मारा कि वो पूरा खून में तरबतर लहूलुहान हो गए। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया इसे जाकर के कैद में डाल दिया। कैद में डाल दिया गया। जब वो थोड़ा सही हुआ, फिर आपने उसे बुलाया और फिर कहा अब तो अपने इरादे से बाज आएगा या नहीं? उसने कहा मैं नहीं आऊँगा बाज। आपने फिर खजूर की लकड़ी उठाया और उसे इतना मारा कि फिर वो लहूलुहान हो गया। कई लकड़ियों को मार करके आपने तोड़ दी। फिर कहा कि अब बाज आएगा या नहीं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर मैं जानता कि तेरे कत्ल करने से ये दरवाज़ा जो तूने खोला है बंद हो जाएगा तो तुझे ज़रूर कत्ल कर देता, लेकिन ये दरवाज़ा बंद होने वाला नहीं, इसलिए मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। और इरशाद फरमाया तू फ़ौरन अपने वजूद से मदीना तैयबा की सरजमीन को पाक कर दे और यहाँ से चला जा। उसे आपने मदीना तैयबा से निकाल दिया। ये मुल्क शाम चला गया। मुल्क शाम
आपने वहाँ के गवर्नर जो सहाबी थे उन्हें ख़त लिखा कि अब्दुल्ला सबीग़ आए तो इसे शहरों से निकाल दो और लोगों मुसलमानों से कह दो कि इसके साथ उठना बैठना सलाम कलाम सब बंद रखें, इसका समाजी बाइकाट करें। तो आप समझ लें कि जिसके दिल के अंदर ऐसा हो उससे समाजी बाइकाट करना और करने का हुक्म देना ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाहिरी कुरान पाक के तर्जमे से बहुत सारों ने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि कुरान पाक में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बहुत सारे माने होते हैं और ये हर ज़बान में होता है। ये बात हर ज़बान में है कि कभी कभी एक ही लफ्ज़ सेम एक ही लफ्ज़ कई बातों के लिए बोला जाता है, कई बातों के लिए बोला जाता है। यहाँ तक कि अगर अंदाज बदल जाए तो माना बदल जाता है। अब उसको आप यूँ समझें कि ये मजलिस यहाँ पर लगी है, किसी एक आदमी को कहा जाए आप जाइए, अगर अच्छे से कहा गया था, इज्जत से उसको जाने के लिए कहा जा रहा है, और थोड़ा गुस्से से कह दिया जाए कि आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, तो तर्जमा बदल गया इसका, अंदाज बदला तो माना बदल गया। पहले वाले को इज्जत से कहा जा रहा था, अब यही लफ्ज़ उसके लिए बेइज्जती का बाइस बन रहा है। तो जब अंदाज बदलने से माने बदल जाते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ के अंदर कई माने होते हैं, कोई माना ज़्यादा मशहूर होता है और कोई माना कम मशहूर होता है। उसकी मैं आपको सहाबा के सीरत से इस वक्त जो है इसको साबित करने की कोशिश करूँगा कि मुल्क शाम को फतेह करने के लिए जब सहाबा गए तो तमाम मुल्क शाम के किले एक एक करके फतेह होते रहे, यहाँ तक कि जिस शहर में सहाबे कराम को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई और जिस शहर के हाकिम ने सबसे ज़्यादा मोर्चा संभाला और सहाबा को टक्कर दिया, वो शहर हल्ब का हाकिम यूकन्ना था। इसके बारे में आया है कि इसका एक भाई जिसका नाम यूहन्ना था, वो निहायत शरीफुत्तबा, और उनका काम था दीन की खिदमत करना, तौरात और इंजील को खूब मुताला करना, बस इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। सहाबा का जब लश्कर पहुंचा तो उन्होंने अपने भाई यूकन्ना को नसीहत किया कि मेरे भाई मुसलमानों से ना लड़ो, ये दीन हक है, और कलिमे तय्यबा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। तो यूकन्ना इतना गुस्से में आया, इतना नाराज़ हुआ, खशमनाक हुआ कि अपने सगे भाई को उसने कत्ल कर दिया, और यूँ हज़रत यूहन्ना शहीद हो गए। आपको बताऊं कि हाकिम यूकन्ना ने शहर हल्ब के अंदर 6 महीने तक जंग किया और सहाबे कराम उसके शहर को फतेह ना कर सके। 6 महीने आखिर एक सहाबी हज़रत दामस अबुल हलोल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदबीर से वो शहर फतेह हुआ। उन्होंने हज़रत खालिद इब्न वलीद से कहा कि मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, अगर उस पर अमल किया जाए तो शहर फतेह हो जाए। तरकीब क्या है? कहा तरकीब ये है कि ये शहर 6 महीने से हम लोगों ने मुहासरा कर रखा है, लेकिन शहर की दीवार इतनी मजबूत है कि वो टूटती नहीं, और ये इस शहर का हाकिम यूकन्ना भी बहुत बहादुर है कि वो हार मानने वाला नहीं। तो मेरी राय ये है कि मुहासरा उठा लिया जाए।
और कुछ दूर जाया जाए, उसके बाद में रात की तारीकी में हमला किया जाए और रात किसी न किसी तरीके से मैं दरवाज़ा खोल दूँ। वो गए, 15-20 सहाबे कराम को लेकर के पहले ही पहाड़ों में छुप गए और लश्कर चला गया। फिर जब रात हुई, अंधेरा हुआ, तो वो लोग खुश थे कि अब तो बला टली। हज़रत दामस अबुल हलोक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबे कराम जो उनके साथ थे लिया और कहा एक के ऊपर एक खड़े होकर के दीवार पर चढ़ जाओ। दीवार पर पहले चढ़ गए एक सहाबी, उसके बाद उन्होंने अपना साफा खोल करके सबको उसी से ऊपर चढ़ा लिया और फिर दरवाज़ा खोल दिया। शहर फतेह हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उस फतेह की, उस जंग का जब वाक़या आप पढ़ेंगे तो उसमें मुसलमानों को इन्होंने बहुत सख्त दिक्कत दिया। कभी मुसलमानों के काफ़िले पर हमला किया और कई सारे सहाबा को शहीद कर दिया। एक मर्तबा तो रात की तारीकी में उन्होंने कैंप पर हमला किया और तकरीबन 50 मुजाहिदीन को इन्होंने कैद करके किले की दीवार पर दूसरे दिन सुबह शहीद कर दिया। गर्ज़े के बहुत सख्त जंग किया। तो उस दिन जब फतेह हुआ तो 6 महीना जो जंग चलती रही, इनसे कोई भी बात होती थी तो रूमी ज़बान में बात होती थी, अरबी नहीं जानते थे। लेकिन जब फतेह हो गई और हज़रत अबू उबैदा के सामने आए तो साफ और फसीह और बलीग अरबी बोल रहे थे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त ताज्जुब हुआ कि इस शख्स से आज तक तर्जमान के ज़रिए से बात हुई और आज ही अरबी बोल रहा है। ताज्जुब से कहा तुम्हें अरबी कैसे आ गई? उन्होंने कहा ऐ अबू उबैदा, मैंने तुम्हारा और अपना मामला कल रात बहुत गौर किया कि हमारे नज़दीक तुमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं था, लेकिन आखिर हर मैदान में तुम्हें फतेह क्यों होती है? मैं इसी सोच विचार में, इसी फिक्र में मुब्तला था कि मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद मैंने ख्वाब देखा कि एक रोशन चेहरे वाला, चांद जैसे चेहरे वाला मेरे ख्वाब में है और कई सारे लोग हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो बताने वाले ने बताया कि ये हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाकिम युकन्ना ने कहा अगर सच्चे नबी हैं और इन्हीं का दीन हक है तो आप इनसे कहें कि मुझे अरबी ज़बान फ़ौरन सिखा दें, मुझे अरबी ज़बान फ़ौरन सिखा दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अरबी बोलने लगे खान। और जब बेदार हुए, अरबी में कलाम कर रहे थे, हज़रत अबू उबैदा के सामने आए, अरबी बोल रहे थे। हज़रत अबू उबैदा ने जब ताज्जुब किया तो उन्होंने अपना ख्वाब बताया। जो लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, उन जालिमों को सबक लेना चाहिए। या हमारा अपना हाल तो ये है कि अगर कोई कुंद जहन आदमी, जिसका जहन बहुत कमज़ोर हो, उसे एक रात नहीं कई सालों में नहीं पढ़ा पाते। ऐसा हकीकत है या नहीं? चाहे अरबी की पढ़ाई हो या दुनिया में पढ़ाई। जो बच्चा क्लास में सबसे कमज़ोर होता है, कुंद जहन होता है, सब टीचर उससे थक हार जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन उसे पूरा पढ़ा नहीं पाते। और यहाँ तो पल भर में, वो भी ख्वाब में, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी ज़बान की तालीम अता फरमा दी। जब अरबी ज़बान की तालीम अता फरमाया तो हाकिम युकन्ना ने
हज़रत अबू उबैदा से मुलाकात से पहले अपने भाई यूहन्ना के घर गए और उनकी सारी किताबों को इन्होंने छान मारा। तौरात इंजील तो पढ़ना जानते ही थे, तो जब अपने भाई की किताबें पढ़ा तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ व कमालात पाए। हज़रत अबू उबैदा से वही दरियाफ्त कर रहे थे। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान किया और फिर शान बयान करते हुए सूरे वद्दुहा की एक आयत पढ़ा, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर। अब इस आयत का जो जालिमों ने तर्जमा किया है पहले वो आपको बता देता हूँ। दौल एक लफ्ज़ है, क्या? दौल, दौद अलिफ और दौल लाम साकिन, दौल। दौल का जो ज़ाहिरी माना है और मशहूर माना है वो है गुमराह के। तो अब अगर नबी की शान में कोई गुमराही का लफ्ज़ बोले सीधे काफिर। तो यहाँ मुराद क्या है? जब हज़रत अबू उबैदा ने ये आयत पढ़ा तो हाकिम यूहन्ना अपनी हैरत छुपा ना सके और सवाल किया कि जब अल्लाह की बारगाह में उनका इतना बड़ा मर्तबा, तो आखिर कुरान में दाल की निस्बत उनकी तरफ क्यों की गई? हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये सही समझे नहीं। इरशाद फरमाया, उसकी तफसीर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने जो अरबी जुमले इरशाद फरमाया उसका तर्जमा है कि ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत के जंगल में वारफ्ता पाया तो अपनी तरफ अपनी बारगाह में पहुँचने का रास्ता दिया, अपने दीदार का रास्ता दिया। जब ये आपने तफसीर बयान फरमाया तो हाकिम यूहन्ना का सारा शुकूक और सारा शुबहा फौरन दूर हो गया। कहा अब मैं समझा। और कहा एक बात मैंने और पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ज़्यादातर यहूदी होंगे, क्या ऐसा ही था? हज़रत अबू उबैदा ने इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा ही था। बल्कि उन जालिमों ने तो मुतअद्दिद बार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान भी लेने की कोशिश किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज़लील व रुस्वा किया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाहिरी लफ्ज़ से अगर कोई हर बात समझने की कोशिश करेगा, बिलखुसूस दीन की बात, तो गुमराही के गड्ढे में जा गिरेगा। इसी को अल्लाह ने पहले पारे में इरशाद फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, के कुरान है जिसे पढ़ करके बहुत सारे गुमराह होंगे और बहुत सारे रास्ता पाएंगे। गुमराह कैसे होगा? ऐसे ही आयाते मुतशाबिहात के पीछे पढ़ पढ़ करके और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में कमी निकालने की कोशिश करके आदमी गुमराह होगा और फिर जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। जैसे कि बारिश फायदेमंद है, हर किसी को फायदा पहुंचाती है। बारिश अगर फूल पर गिरे तो गुलाब तरोताज़ा हो जाए, उसकी खुशबू और फैल जाए। लेकिन यही बारिश अगर गंदगी पर गिरे तो उसकी गंदगी को और बढ़ा दे। तो ऐसे ही मामला कुरान का है, जिसने कुरान को इश्क़े रसूल दिल में रख करके समझने की कोशिश किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। और जो इस इश्क़े रसूल से सीने को खाली करके समझने की कोशिश करता है वो गुमराह हो जाता है और फिर वो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया की शान में कमी निकालने की कोशिश करता है। इसी को हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने इस तरीके से इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। दोनों जगह मरे दिल से ही है, लेकिन तर्जमा अलग अलग। मरे दिल से, पहले शेर में भी मरे दिल से और इसमें भी मरे दिल से। वहाँ पर मतलब ये है मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे दिल से मरे, यानी अपना तन मन धन सब अपने नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर दे और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। मतलब करना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के दिखावे के लिए, अपने कुछ फ़ायदे के लिए ताज़ीम कर दिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाहिर अल्फाज के पीछे पड़ने वालों से आप हमेशा दूर रहें और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महब्बत को और आपसे अक़ीदत को हमेशा मजबूत रखें। आपकी सीरत तैयबा पढ़ें, आपके मौजिज़ात पढ़ें, आपके कमालात पढ़ें, उससे हमारे और आपके ईमान में तरक्की होगी। और अगर कभी कोई गुमराही की बात करने की कोशिश करेगा तो उसे हम जवाब भी दे सकते हैं। और जो लोग ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, तो एक वाक़या बारहा आपने सुना होगा कि हमारे आका के ही दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब एक शख्स गुजरा है, इसने नबूवत का दावा कर दिया था। तो एक दिन इसके एक मानने वाले ने कहा, हमने मुसलमानों के नबी के बारे में सुन रखा है कि अगर उनके किसी उम्मती का हाथ पांव टूटा तो उस पर अपने लुआबे दहन को लगा दिया तो उसके हाथ पांव जुड़ गए। यहाँ तक कि जंगे बद्र के अंदर हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में तीर लगा और आंख अपने हल्के से बाहर आ गई। हाथ में लेकर के आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले आए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आंख निकल गई। कहा मुझे दो। आक़ाए करीम ने हाथ में लिया और लुआबे दहन लगा करके आँखों को उसकी जगह पर फिट कर दिया। हज़रत क़तादा कहते हैं, मेरी वो आँख पैदाइशी आँख से ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी यही बताया गया। तो उसने कहा ऐसा है तो ठीक है। एक आदमी आया, वो एक आँख से काना था, दिल का भी काना था और आँख से भी काना था। उसको कहा आओ नज़दीक आओ। नज़दीक आया तो उसके खराब वाली आँख पर इसने अपना थूक लगाया तो उसकी अच्छी वाली भी आँख फूट गई। उसकी अच्छी वाली भी आँख फूट गई। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे भी अंबिया कराम की बराबरी करने वालों को ज़लील व रुस्वा फरमा देता है। हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो हम ये जान लें कि शेर में कहा गया है, याकूतुन हजरुन ला कल हजरे मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी। यानी कि याकूत भी एक पत्थर है, लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं। हम और आप जो घर में पत्थर लगाते हैं, कोई कहे कि याकूत ऐसे ही याकूत भी है, तो सारी दुनिया उसे पागल कहेगी कि याकूत और ये कंकर तू बराबर कह रहा है। तो इसी तरीके से जैसे याकूत पत्थर हो कर के भी आम पत्थर नहीं है, वैसे ही हमारे आका भी लिबासे बशरी ओढ़ करके भी आम बशर नहीं, बल्कि
अल्लाह के कुरान के मुताबिक यूहा इलैहि, उनके पास अल्लाह की वही आती। और अंबिया कराम ने यही जवाब दिया, वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, हम तुम्हारे जैसे हैं लेकिन जान लो कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे पर चाहता है एहसान फरमाता है, उसका दर्जा बुलंद फरमाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को जानें और ऐसे बदअक़ीदाओं से हमेशा परहेज़ करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको इन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला तो हमें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।